हिंसा और आगजनी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई थी और फर्जी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक सारी कार्रवाइयां रोक दी हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जिन लोगों ने हिंसा कराई है, आगजनी कराई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दोष और मासूम लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने आज बातचीत करी मीडिया से, उस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने लाए थे, उन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। बहराइच में जो हिंसा और आगजनी हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा लिखाया है कि भाजपा नेताओं ने उनके बेटे की हत्या करने का काम कर रहे थे। तो भाजपा के विधायक के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में जब भाजपा नेताओं का नाम आ गया, इससे स्पष्ट हो गया कि बहराइच में सारा दंगा आगजनी भाजपा के लोगों ने कराई और निर्दोष और मासूम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिख करके उनको फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उनकी हत्या करने का काम हुआ है। और इस हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा के उपचुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन जनता में इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया है और जनता ये बात जान गई है कि दंगा भाजपा ने कराया था। उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। क्या लगता है, क्योंकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं करी ना तो अखिलेश यादव जी ने ना ही कांग्रेस ने, कि उच्चतम स्तर पर या जो गठबंधन के साथी हैं उनसे क्लियर हो पाया है 2 सीटों को लेकर के? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बात चल रही है और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव स्थगित हो गया है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के चुनाव में भाजपा हारेगी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव जीतेगा, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। एक आखिरी सवाल रहेगा, इस गठबंधन के साथ ही एक और गठबंधन भी तैयार हुआ था, पीडीएम। पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अपने उम्मीदवार ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी विकल्प है और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे उनका कुछ आधार रहेगा। समाजवादी पार्टी के अलावा और इंडिया गठबंधन के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का कोई भी जन आधार नहीं है। जनता भाजपा को हराना चाहती है और उसके स्थान पर विकल्प केवल एक है, वो है समाजवादी पार्टी।